हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तो कैसे हैं आप लोग? तो खुशामदीद है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मोबाइल के बारे में जिसने पाकिस्तानी मार्केट में तहलका मचा दिया है। तो हम बात कर रहे हैं Redmi Note 9S के बारे में। तो चले शुरू करते हैं कोई टाइम ज़ाया किए बगैर। तो ये मोबाइल आया है पाकिस्तानी मार्केट में 39,999 रुपीज़ में, जो कि अपनी प्राइस कैटेगरी का सबसे अच्छा मोबाइल माना जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। तो इसका जो डिस्प्ले है वो हमें मिलता है डॉट डिस्प्ले विद 1080p रेजोल्यूशन। जो इसका बिल्ट है, जो मेन स्क्रीन और पीछे से है, वो है कवर्ड विद गोरिल्ला ग्लास। और इसका जो पूरा फ्रेम बनाया गया है वो बनाया गया है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक बॉडी की वजह से जो इसका वेट है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल के जो अंदर की स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में, कि अंदर क्या क्या लगाया गया है इसके। तो हमें इस मोबाइल में जो चिपसेट मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 720G, और ये एक बहुत ही एफिशिएंट चिपसेट है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग नोट 8 के साथ, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। लेकिन जो Redmi Note 9S है वो एफिशिएंसी देता है, हमें बैटरी कम कंज्यूम करता है। और पाकिस्तानी मार्केट में इस चिपसेट के साथ ये सबसे सस्ता मोबाइल है। इसके बाद हमें मिलता है Realme का 6 Pro, जो कि 53,000 का है, और इसमें बहुत प्राइस डिफरेंस है। तो इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो हम इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि PUBG जैसी गेम इसमें HD में हाई क्वालिटी में चल जाती है, वो भी बहुत इजीली, और ज़रा भी लैग नहीं आता उसमें गेम में, मतलब बड़ी स्मूथ रनिंग से चलती है गेम। तो इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हम इधर से भी लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल चिपसेट दिया गया है इस मोबाइल में। इसके बाद हमें मिलता है इसमें 6GB रैम मिलती है और 128GB मिलती है इंटरनल स्टोरेज, जो कि ओवरऑल प्राइस के मुताबिक बहुत अच्छी स्टोरेज और रैम है। तो ओवरऑल इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी अच्छी हैं। और इसके बाद हम इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी बैटरी हमें दी गई है 5020 mAh की बैटरी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है। और जो हमें इसके साथ चार्जर मिलता है वो मिलता है 18 वोल्ट का, जो कि थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल, जो कि इस प्राइस टैग में हमें 30 वोल्ट का चार्जर भी देखने को मिला है। लेकिन इतना सा मार्जिन देना तो बनता है इस मोबाइल को। तो ये मोबाइल 30 मिनट्स में 37% चार्जिंग प्रोवाइड करता है। तो अब हम बढ़ते हैं इस मोबाइल की जो मेन हाइलाइट्स हैं उनकी तरफ, यानी कि कैमरास की तरफ। तो जो इसका फ्रंट कैमरा हमें मिलता है वो मिलता है 16 मेगापिक्सल, और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो हमें इसके बैक कैमरास मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 4 कैमरास। तो जो मेन कैमरा है वो हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल, और एक हमें कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल, जो है हमारे पास 8 मेगापिक्सल का। उसके बाद हमें मिलता है एक 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, और इसके बाद जो हमें 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर कैमरा। तो इस मोबाइल के जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसको जूम इन भी किया जाए तो जो शार्पन है वो कम नहीं होती, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो फटते नहीं हैं। इसके बाद हमें जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वो हमें मिलता है साइड पे, क्योंकि फ्रंट पर वो लगा नहीं सकते थे, LED डिस्प्ले की वजह से डिस्प्ले में वो लगा नहीं सकते थे, और पीछे मेरे ख्याल से जो डिज़ाइन है उसको वो ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लगाया है साइड पे। और जो फिंगरप्रिंट की स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करता है, बहुत जल्दी ओपन कर देता है। तो मेरे ख्याल से जो अपनी प्राइस कैटेगरी का एक बहुत ही पावरफुल मोबाइल है। अगर आपका बजट 30,000, 35,000 और 40,000 है तो आप ये मोबाइल ज़रूर बाय करें, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा मोबाइल है अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक। मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो यहाँ पे हम करते हैं वीडियो ख़त्म। तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।